इस वीडियो में हम बात करेंगे 311 सीआरपीसी की। 311 सीआरपीसी। देखिए 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन जो क्रिमिनल केसेस में लगती है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये ट्रायल के किसी भी टाइम में लग सकती है। चाहे गवाहियाँ हो गई हैं, विटनेसेस एग्जामिन हो गए हैं, उनका क्रॉस एग्जामिन भी हो गया है, तो भी ये ट्रायल के किसी भी टाइम पे ये किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग के टाइम पर ये लग सकती है। 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन। अब ये होती क्या है, क्यों लगाई जाती है, वो डिटेल में आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ मैं आपको। कि देखिए, जो गवाह होते हैं, जैसे कोई किसी पर ट्रायल चलता है तो गवाहों की एक लिस्ट दी जाती है आईओ की तरफ से। लिस्ट गवाहन बोला जाता है जिसको, लिस्ट ऑफ विटनेसेस। तो उसमें लिस्ट विटनेस होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 10 15 हैं, इस हिसाब से होते हैं। लेकिन अगर जैसे कोर्ट में किसी की गवाही ऑलरेडी हो चुकी है, अगर उस गवाह को दोबारा से बुलाना हो, अगर कोर्ट में उस गवाह को दोबारा बुलाना हो, एक बार उसका एग्ज़ामिन भी हो गया और उसके बाद उसका जो है क्रॉस भी हो गया, दूसरे पार्टी के वकील ने उसका क्रॉस भी कर दिया, अगर उसको दोबारा से बुलाना है तो फिर कैसे बुलाया जा सकता है। या दूसरी पार्टी का ने कोई नया वकील किया है और उस वकील को लगता है कि इससे क्रॉस एग्ज़ामिन में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने चाहिए थे जिससे कि ट्रायल पर फ़र्क पड़ सकता था, जिससे जस्टिस मिल सकता है, लेकिन वो उससे पूछे नहीं गए, तो दोबारा कैसे उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन में अगर कोर्ट उसको अलाउ कर देती है, अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई में उस गवाह को दोबारा बुलाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का मेन मकसद होता है कि जस्टिस दिलाना, न्याय दिलाना। तो उसके लिए कोर्ट को ये पावर दी गई है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि वाकई में उस गवाह को दोबारा बुलाया जाना चाहिए, उसको क्रॉस दोबारा किया जाना चाहिए या उसका एग्ज़ामिन दोबारा किया जाना चाहिए, तो फिर 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन कोर्ट के द्वारा अलाउ कर दी जाती है और उसको दोबारा बुलाकर उसके साथ सवाल जवाब किए जा सकते हैं। एक तो किसी गवाह को कोर्ट में दोबारा से बुलाने के लिए, कि अगर पहले से उसकी गवाही हो गई है, चाहे क्रॉस भी हो गया है, तो भी उसको दोबारा बुलाया जा सकता है। उसके लिए 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। दोषी के वकील के द्वारा, दोषी के द्वारा, अक्यूज़ के द्वारा, क्योंकि अक्यूज़ जो है वो ये चाहता है कि उस गवाह को दोबारा बुलाया जाए और उसको क्रॉस किया जाए। अब अगर किसी को नया गवाह बनाना है, देखिए इसमें 311 सीआरपीसी में क्या बताया गया है कि चाहे उस व्यक्ति का नाम लिस्ट, जो गवाहों की लिस्ट है उसमें है या नहीं है, लेकिन अगर जज साहब को लगता है, कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति के कारण, इस व्यक्ति की गवाही के कारण इस केस को नया मोड़ मिल सकता है और इसकी गवाही ज़रूरी है, और वो कोर्ट में ही मौजूद है वो व्यक्ति, चाहे उसको सम्मन गया है चाहे नहीं गया, यह ज़रूरी नहीं है कि उसको सम्मन ही भेजा गया हो। कोर्ट को ये पावर है कि अगर वो व्यक्ति कोर्ट में मौजूद है तो जज साहब उसको बोल सकते हैं 311 सीआरपीसी के तहत कि आइए अपनी गवाही दीजिए। मतलब कहने का ये है कि अगर कोर्ट को ये न्याय संगत लगता है, अगर जस्टिस देने के लिए ये ज़रूरी लगता है, तो कोर्ट किसी भी व्यक्ति को जो कोर्ट में मौजूद है उसको बिना सम्मन भेजे ही ये कह सकती है कि आप इस केस में नए गवाह हैं और आपकी गवाही ज़रूरी है और आइए अपनी गवाही दीजिए, गवाही रिकॉर्ड करवाइए, अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाइए। या फिर कोर्ट ऐसा कर सकती है कि किसी को सम्मन भी भेज सकती है, अगर वो कोर्ट में मौजूद नहीं है लेकिन कोर्ट को लगता है कि उसकी गवाही, उसकी एविडेंस ज़रूरी है, तो कोर्ट उसको सम्मन भेज सकती है। मतलब किसी को नया गवाह बनाकर उसको कोर्ट में बुलाया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी इसमें ज़रूरी है 311 सीआरपीसी में। तीसरा जो है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर दोबारा से किसी को क्रॉस करना है, एक तो होता है एग्ज़ामिन इन चीफ। एग्ज़ामिन में क्या होता है कि आपको सिंपल गवाह को कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता, सिंपल गवाह को ये बताना होता है कि मैंने क्या क्या देखा और ये मेरी गवाही है। लेकिन जो उसके बाद क्रॉस होता है, दूसरी पार्टी का वकील करता है और उससे क्रॉस मतलब सवाल पूछे जाते हैं कि तब उस समय आप क्या कर रहे थे, आपने ऐसा क्या देखा, आपने दोषी को पहचान लिया था या नहीं, इस तरीके से कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं, उसको बोला जाता है क्रॉस। तो अगर क्रॉस एग्ज़ामिन हो भी चुका है कोई व्यक्ति, अगर दोबारा से क्रॉस करना है उसका, अगर वकील को लगता है कि कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट के अंदर। अगर कोर्ट को यह लगता है कि वाकई में 311 एप्लीकेशन जो है
वो सही लगी है तो उसको अलाउ कर देती है कोर्ट, या डिसमिस भी कर सकती है, वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। और उसके बाद उस गवाह को दोबारा कोर्ट में बुलाकर क्रॉस किया जा सकता है। तो बेसिकली जो 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन है उसमें किसी गवाह को दोबारा बुलाने के लिए या किसी और गवाह को ऐड करने के लिए या किसी और पुराने गवाह का दोबारा से क्रॉस करने के लिए ये 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल शब्दों में समझाने की मैंने कोशिश की है कि 311 जो सीआरपीसी है वो क्या अधिकार देती है, क्या पावर देती है। 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन में किसी गवाह को दोबारा से कोर्ट में बुलाया जा सकता है, कोई नया गवाह ऐड किया जा सकता है, उसका क्रॉस भी दोबारा किया जा सकता है, जिससे कि न्याय आसानी से मिल जाए, जस्टिस मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। तो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी जुडिशियल पॉइंट के बारे में जो कि आपको और जानकार बनाएगा और सशक्त बनाएगा। सिंपल शब्दों में जानकारी दी जाती है इस चैनल के ऊपर। तो शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया।